और बच्चों मिजाज कैसे हैं? सब बढ़िया है, खैरियत से? चलिए बेटा, आज फिजिक्स 11 काइनेमेटिक्स चैप्टर 3 लेक्चर 12। आज बेटा यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, इस पे बात होगी। ठीक है, पिछला लेक्चर हमारा जो था कि भाई इंटीग्रेशन क्या है, वो बेसिकली मैथमेटिकल कंसेप्ट हमने इंडिकेट किया। तो आज हम बात करेंगे भाई इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो कई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो है इंटीग्रेशन के जरिए हम हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, और कई डेरिवेशन जो होते हैं इंटीग्रेशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो बेटा देखते हैं यूज ऑफ इंटीग्रेशन, यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। ठीक है बेटा, हमने जैसे लिखा a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, मैं क्या करता हूं, dt को इधर ले जाता हूं, a इंटू डी टी इज इक्वल टू dv, या बच्चों में लिख देता हूं dv इज इक्वल टू a dt। इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग दी बोथ साइड्स, बेटा दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया जा रहा है, जिससे हम बाउंड्री कंडीशन लगा के डेफिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा अब यहां पे अब ये मेरे पास आ गया भाई डीवी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ए डी टी। अगर हम डीवी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी एक तरीके से वन को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू वी, तो हमें पता ही है ये किसके बराबर आ गया, v के बराबर आ गया, एंड ए डी टी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंटीग्रेशन बेस्ड मेरे पास तैयार हो गया कि भाई वेलोसिटी मुझे निकालना होगी, तो मैं क्या कर दूंगा, a का इंटीग्रेशन कर दूंगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक है, नाउ सेकंड बेटा हमें मालूम ही है जो वेलोसिटी होती है ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज वेलोसिटी। तो बेटा अब यहां से dt को इधर ले आइए, तो ds इज इक्वल टू, पहले ds लिख दे रहे v dt, ये हमारे पास आ गया। अब बोथ साइड्स का इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग द बोथ साइड्स, दी बोथ साइड्स, बेटा दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ds v dt, इसका इंटीग्रेशन बेटा वन अंडरस्टूड होता है, वन का जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं वही वेरिएबल आ जाता है, वन का s के रेस्पेक्ट में करेंगे s आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, जहां पर मैं लिमिट लगा के, बाउंड्री कंडीशन लगा के, ठीक है, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में लिमिट लगा दूं, t1 t2 लगा दूं, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, यानी t2 से t1 के बीच में, ठीक है, जो टाइम इंटरवल है उसके बीच में मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो बच्चों दो फॉर्मूला हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन बेस्ड फिजिक्स में। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, मैंने पहले भी कहा है कि भाई जब यहां पर अब हमें जब भी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना होगा। मैंने आपसे कहा भी था कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभी इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट चाहिए, तो मैं यहां पर इंडिकेट कर देता हूं लिमिट t1 से t2 तक, t1 से t2 तक। ठीक है, तो यानी ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा यहां पे इनिशियल कंडीशन में दे रखी होंगी, बाउंड्री कंडीशन दे रखी होगी। जनरली क्या दिया होगा यहां पर कि t0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, या एट t इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर या 20 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से यहां में कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी होगी t0 पर, यानी कंडीशन गिवन होंगी, इनिशियल कंडीशन गिवन होंगी। ऐसे यहां पर कि भाई t0 पर वेलोसिटी कितनी है, ये सब हमारे पास होगा, वेलोसिटी कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है t0 पर, ये बाउंड्री कंडीशन इनिशियल हमें दे रखी होंगी, और फाइनल यानी t टाइम पे हमें एक्सेल यानी डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी। तो इन बातों को देखते हैं बेटा हम कैसे फिजिक्स में यूज करते हैं। तो एक एक करके क्वेश्चन लगाते हैं।
और क्लियर होगा क्वेश्चन में कि हम किस तरीके से बाउंड्री कंडीशन मिलेंगी और कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ a particle changes with time s. v is equal to 10 plus 2t plus 3t स्क्वायर। बेटा एक पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसे चेंज होती है, या वेलोसिटी टाइम इक्वेशन हमें दे रखा है। ठीक है, फाइंड the displacement of the particle at t is equal to 1 second. Find the displacement of the particle at t is equal to 1 second from the mean position if it is 20 meter at t is equal to 0 second। तो बेटा यहां पे वेलोसिटी टाइम इक्वेशन पार्टिकल की ये है, हमें ये दे रखा है कि 1 सेकंड पे फ्रॉम मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, यानी t0 पर हमें क्या दे रखा है, t0 पर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 20 मीटर। हमें यह निकालना है 1 सेकंड पे पार्टिकल की मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन या लिमिट के बारे में जिक्र कर दिया। तो ऐसा बेटा हर क्वेश्चन में आपको ये हिंट देगा, इंडिकेशन देगा कि भाई ये आपकी बाउंड्री कंडीशन है। ठीक है ना, अब देखो हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू क्या, v dt। ये बेसिक फॉर्मूला है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, अब बेटा यही बाउंड्री कंडीशन लगाइए कि भाई t0 पर टाइम 0 है, t0 डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 20 मीटर। ये कितनी है बच्चों, 20 मीटर। नाउ अब ये कह रहा है कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर जहां टाइम है वहां टाइम की लिमिट्स होंगी, जहां डिस्प्लेसमेंट है वहां डिस्प्लेसमेंट की लिमिट या कंडीशन लिखी जाएंगी। अब देखो यहां पे t इज इक्वल टू 1 सेकंड की बात कर रहा है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड, यानी t इज इक्वल टू 1 सेकंड ये। ठीक है, इसमें मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करनी है, ये मैंने s मान ली, ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है मुझे जो कि s के बराबर है। ठीक है, तो बेटा यहां पे चाहे तो यहाँ 1 सेकंड यहाँ पे s है, तो यहां क्या कर दीजिए, इस सेकंड को हटा दीजिए। ठीक है, यहां लगा रहने दीजिए इसमें। तो बेटा अब यहां पे बस अब v इज इक्वल टू सबसे पहले प्लेस करिए 0 से 1 एंड इट्स वैल्यू 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर dt। अब यहां बेटा 1 अंडरस्टूड होता है, 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर, और ये क्या, s। अब बेटा यहां पे इसको ओपन करते हैं। अब बारी बारी से यहां पर पहले 10 का dt फ्रॉम 0 to 1, नाउ 2t इंटीग्रेशन 0 से 1 प्लस 3t स्क्वायर 0 to 1 dt। ये हो गया बेटा। यहां से आप देखिए 10 ये बाहर आ जाएगा, 10 यहां बाहर आ गया, क्या बचा 1 dt 1 0 प्लस 2 यहां से बाहर आ गया 0 से 1 t dt प्लस 3 बाहर आ गया 0 से 1 t स्क्वायर dt। ठीक है, अब बेटा बस यहां से करना चालू करिए इसको। अब बेटा 1 का t के रेस्पेक्ट में t आ जाएगा, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 एंड 10, इट इज 2, इट इज बेटा t रेज टू दी पावर 1, आपको मालूम ही है x रेज टू दी पावर n का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया बेटा मेरे पास t स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे ही इसको लगाया t क्यूब अपॉन 3, ये मेरे पास आ गया 1 0 1 0, ये लिमिट चिपका दी। और बेटा वैसे यहां पर 1 का s के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, ये s आ गया
अपर एस लोअर 20। बेटा सबकी लिमिट आप लगा दीजिए। लिमिट लगाने का तरीका ये होता है, पहले अपर लिमिट लगाते हैं वेरिएबल में, माइनस करके लोअर लिमिट चिपका देते हैं। एस की जगह एस ही रहेगा माइनस, अब एस की जगह माइनस करके एस की जगह 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहां लगाते हैं 10। अब देखो टी 1 ये हो गया -0 प्लस 2, अब देखो टी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन 2, बाकी 0 हो गया। ऐसे ही 3 और ये 3 का स्क्वायर यानी 1 का क्यूब अपॉन 3, -0 तो 0 ही हो गया, है ना, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेटा अब यहां पे क्या आ गया मेरे पास, 10 ये हो गया। अब देखो 2 से 2 चला गया, ये 1 आ गया, 3 से 3 चला गया, 1 ये आ गया, s माइनस 20 s, अब 20 को उधर ले जाओ, ये कितना हो गया 12 प्लस 20 इट इज 32 मीटर, 32 मीटर आ गया। तो इस तरीके से बेटा हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। तो बस ये ध्यान रखिए, यहां जो बाउंड्री कंडीशन है उससे लिमिट हासिल कर लीजिए। बाकी फॉर्मूला हमारे पास दो ही फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू वी डी टी, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, और v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू t। बाकी जो लिमिट्स होंगी वो क्वेश्चन के हिसाब से लगा दी जाएंगी। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The velocity time equation of a particle is given as, जो velocity time equation है वो हमें क्या दे रखी है बच्चों, velocity is equal to 3 plus 60 plus 90 स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ये हमें वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि भाई 5 से 8 सेकंड के बीच में, 5 से 8 सेकंड के बीच में व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड या कवर्ड बाय द बॉडी, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय the particle from in the time interval in the time interval between t is equal to 5 second to t is equal to 8 सेकेंड। तो बेटा हमें ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन पार्टिकल का गिवन है, हमसे कह रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t is equal to 5 सेकेंड टू 8 सेकेंड, ठीक है। अब बेटा मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। जो डिस्प्लेसमेंट है फिर से हम फॉर्मूला यूज करते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, यानी ये क्या है, ds इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, v का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब बेटा यहां पे बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। देखो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट काउंट होगा, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 5 सेकेंड पर क्या हो गया, 0 हो गया। क्योंकि मेरी पहली ऑब्जर्वेशन पार्टिकल की कहां है, ये मानता हूं मैं कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक डिस्प्लेसमेंट पता करनी है। यहां मेरी पहली ऑब्जर्वेशन यानी उस टाइम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0, फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन 8 सेकंड पे देखेंगे, उस टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो 5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 0, 8 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट s, ये लिख दिया। बेटा v इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 3 प्लस 60 प्लस 90 स्क्वायर, लिमिट 5 to 8 dt, ठीक है। अब बेटा यहां से इसको इंटीग्रेट करिए, 1 अंडरस्टूड होता है, तो s माइनस 0 ये आ गया मेरे पास, डायरेक्ट s माइनस 0 लिख देता हूं, इधर करता हूं। अब देखो बारी बारी से 3 टर्म्स है एडिशन में, तो बारी बारी से तीनों को लेते, 3
dt, इंटीग्रेशन 5 to 8 सेकेंड। ठीक है, फिर लेते हैं 66 को बाहर निकाल देते हैं, t dt कहां से, 5 से 8, 9 को बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू टी फ्रॉम 5 सेकेंड टू 8 सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही बेटा 3 यहां से बाहर निकाले दे रहे हैं, 1 अंडरस्टूड हो गया, 3 ये हो गया, s माइनस 0 s के बराबर हो गया। बेटा 1 का t के रेस्पेक्ट में करेंगे, t आ जाएगा, 3 ऑलरेडी बाहर है, ये हो गया 8 एंड 5 प्लस 6, ये बाहर है। बेटा अब यहां पर क्या हो गया, t स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना है 8 और ये कितना है 5। अब ऐसे यहां पर आ जाएंगे 9, अब ये मेरे पास कितना हो गया, t क्यूब अपॉन 3, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया। बस बेटा अब यहां पे वैल्यूज प्लेस कर देते हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये 3 इंटू 8 माइनस 5 ये हो गया प्लस 6। अब देखो 2 से ये 2 बाहर निकाल लो, ये वाला 2 बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, लिमिट से तो लेना देना है नहीं इसका, लिमिट से वेरिएबल में लगेगी, तो टी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 9 अपॉन 3 बाहर निकाल लीजिए। अब टी क्यूब 8 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब। ठीक है, तो बस बेटा अब यहां पे बस वैल्यू आपको यूज करनी है, वैल्यू निकाल के आप ऐड कर लीजिए, क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे कर, तो इस तरीके से बेटा हम यहां पर से यूज करते हैं। बस ध्यान रखिए गिवन इक्वेशन हो उसको गौर से देखेंगे और बाउंड्री कंडीशन ध्यान से लिखनी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 0 मान लीजिए, 8 सेकंड पे s मान लीजिए, तो आपके पास s डिस्प्लेसमेंट आ गया, s डिस्प्लेसमेंट विद इन 5 to 8 सेकंड टाइम इंटरवल। इसे कर लीजिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसे। अब देखो जैसे एट t इज इक्वल टू 0, t0 पर हमने देखा अ पार्टिकल इज मूविंग विद 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रफ्तार से चल रहा है, t0 पे पार्टिकल की रफ्तार क्या है, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उस पर एक रिटार्डेशन काम करता है, रिटार्डेशन। ठीक है, जो रिटार्डेशन है वो यानी इस पार्टिकल पे जो रिटार्डेशन है वो कितना काम कर रहा है, यानी रिटार्डेशन a इज इक्वल टू माइनस 0.5 t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर ले दीजिए, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना बेटा रिटार्डेशन, यहां पर a रिटार्डेशन है जिसकी वैल्यू माइनस 0.5 t सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इतना रिटार्डेशन काम कर रहा है। ठीक है, नाउ अब हम निकालते हैं एट t इज इक्वल टू 0 अ पार्टिकल इज मूविंग विद 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अ रिटार्डेशन एक्ट्स on this particle, find number 1। बेटा पहला पार्ट हमें ये निकालना है कि भाई एट व्हाट टाइम, यानी फाइंड द टाइम एट विच द डायरेक्शन of the velocity of the particle changes, यानी कितने टाइम पर, एट व्हाट टाइम, यानी हमें निकालना है फाइंड द टाइम एट विच द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस। बहुत अच्छा पार्ट है। दूसरा, speed of the particle
स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड पर पार्टिकल की स्पीड पता करनी है, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट कि भाई 4 सेकेंड के अंदर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो बेटा एक पार्टिकल हमें बता रखा है कि t0 पर इट इज मूविंग विद 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहां पर रिटार्डेशन जो लग रही है 0.5 t सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्ट ऑन दिस पार्टिकल। हमें निकालना है द टाइम एट विच द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस। फिर बताना है सेकेंड पार्ट कि स्पीड एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। देन फाइनली लास्ट पार्ट डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो करते हैं बेटा इसको। अब देखो हमें रिटार्डेशन दे रखा है कि भाई रिटार्डेशन एक तरीके से dv अपॉन dt, ये कितना है -0.5 इंटू टी, ये गिवन है, ये हमें गिवन कर रखा है बेटा, ठीक है। अब मैं dt को उधर ले गया, dv इज इक्वल टू -0.5 t dt। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग दी बोथ साइड्स, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं तो बेटा यहां पे इंटीग्रेशन, अब बेटा दोनों साइड का इंटीग्रेशन किया तो नाउ इंटीग्रेशन यानी dv वन अंडरस्टूड है, माइनस माइनस पहले लिखे दे रहे हैं, 0.5 भी लिखे दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू t। अब देखो यहां पे बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। t0 पे स्पीड या वेलोसिटी कितनी है 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो t0 पे ये वेलोसिटी कितनी है 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई t टाइम पर वेलोसिटी v है, t टाइम पे वेलोसिटी मैंने v मान ली, ठीक है। अब बेटा इसको आगे करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। नाउ -0.5 इंटू, अब देखो ये टी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, टी स्क्वायर अपॉन 2, ये t और ये 0 हो गया। अब इधर देखते हैं 1 का v के रेस्पेक्ट में, तो 1 का v के रेस्पेक्ट में v हो गया, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट 16 सेंटीमीटर, यहां पर 0.5। अब देखो 2 को बाहर निकाल दो, 2 को इधर ले आओ, ठीक है। टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। बेटा ये अप्लाई द लिमिट, v की जगह v रहेगा, माइनस v की जगह 16, ये आ गया, ठीक है। अब यहां पर -0.5 अपॉन 2 टी स्क्वायर, हेंस v इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया, v इज इक्वल टू 16 को उधर ले जाइए, 16 माइनस 0.5 टू टी स्क्वायर। बेटा ये मेरे पास क्या आ गया, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले द टाइम एट विच द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस। देखो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस, अब आप देख रहे हैं एक पार्टिकल के ऊपर यानी 16 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है एक पार्टिकल, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिटार्डेशन काम करने लगता है। इतना रिटार्डेशन काम कर रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी ये आ रही है मेरे सामने, और रिटार्डेशन यानी उसको अपोज कर रहा है, तो कुछ देर बाद इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 होने के बाद क्योंकि रिटार्डेशन लगातार काम कर रहा है, 0 होने के बाद उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी। तो पहले बेटा जिस इंस्टेंट, सबसे पहला इंस्टेंट वेलोसिटी 0 होगी और उसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो मुझे टाइम एट विच द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस या रिवर्सेस, है ना, यानी किस टाइम पर वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है, यहां साथ में लिखते हैं रिवर्सेस, रिवर्सेस, ठीक है। तो बस बेटा जहां पर वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई, वो टाइम मुझे निकालना है। तो पहला पार्ट बस क्या कर दें, वेलोसिटी 0 चिपका दें, 0 रखो यहां पे, 0 इज इक्वल टू 16 माइनस 0.5 अपॉन 2 टी स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा ये वाला पार्ट इधर ले आइए, ये पार्ट इधर आ गया, 0.5 ओवर 2 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब देखो 2 यहां से हटा के इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 हो गया, ठीक है।
ये 0.5 को 1/2 लिखिए, 2 उधर चला गया, 32 इंटू 2 64 हो गया, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, हैंस टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड। देख लो ये आ रहा है कि नहीं नीचे वाला पार्ट, ठीक है आ रहा है। तो बेटा t इज इक्वल टू कितना हो गया 8 सेकेंड, यानी 8 सेकेंड पे ये पार्टिकल अपनी वेलोसिटी को रिवर्स कर लेगा। ठीक है, एक पार्ट मेरे पास ये निपट गया। अब बेटा कह रहा है स्पीड एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पे स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी मेरे पास है ही, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड चिपका दो। ठीक है, रख दो इसमें 10 सेकेंड रख दो, तो यहां थोड़ा पार्ट हटा लिया जाए, जो पार्ट कर लिया है उसे हटाए दे रहे हैं। ठीक है, अब बेटा यहां पे यानी मुझे निकालना है स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, ये लगा दीजिए, तो v इज इक्वल टू 16 माइनस 0.5/2 इंटू 10 का स्क्वायर, 16 माइनस 0.5 अपॉन 2 इंटू 100। ठीक है बेटा, यहां से डेसिमल हटाओगे, एक जीरो ये लग गया, ये इससे कट गया, और ये हो गया 2 5 5 5 25, तो 16 माइनस 25 माइनस 9, ये मेरे पास आ गया -9। ठीक है, तो -9 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड में वेलोसिटी दे रखी है, तो -9 सेंटीमीटर आ गया। बेटा मुझे चाहिए क्या 9 सेंटीमीटर पर सेकंड ना, मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, जब मैं स्पीड लिखूंगा स्पीड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसे हो गया। तो बेटा यहां पे इस तरीके से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे वेलोसिटी निकाल लीजिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये रहा, जब वेलोसिटी की वैल्यू आ गई -9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मुझे तो स्पीड निकालनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है इसकी, तो पॉजिटिव वैल्यू ये हो गई। ठीक है, अब बेटा थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट यानी कि आपको निकालना है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। तो बेटा s इज इक्वल टू या ds इंटीग्रेशन इज इक्वल टू v dt। ठीक है, अब बेटा v की वैल्यू प्लेस करिए, इट इज 16 माइनस 0.5/2 t स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब बेटा जीरो पर डिस्प्लेसमेंट, ये जीरो चिपकाइए यहां पर, यानी जीरो पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0, या डिस्टेंस 0 है। ठीक है, और t टाइम पर यानी t 4 सेकेंड दे रखा है, 4 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट s मान लीजिए, या डिस्टेंस s मान लीजिए, 4 सेकेंड पे कितना ही है s। बस बेटा अब यहां पे ये हमारे पास हो गया s माइनस 0, अब ये 16 का करेंगे तो 16t आ जाएगा, ये 4 0 ये आ गया माइनस। अब देखो यहां एक काम कर लो, डेसिमल हटा के, ठीक है, ये 0 बढ़ गया, 5 1 5, ये हो गया t स्क्वायर अपॉन 4। बेटा जब t स्क्वायर अपॉन 4 यानी 1/4 तो बाहर रखो, अब t स्क्वायर का करोगे तो t क्यूब अपॉन 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 0 ये हो गया। ठीक है, तो बेटा मेरे पास ये आ गया, यानी मैं से ये लिख रहा हूं बेटा इधर s माइनस 0 s हो गया। अब ये लिमिट लगाते लिखेंगे, यानी 16 इंटू 4 माइनस 0, अपर लिमिट t की जगह 4 रख दिया, ये 4 है हमारे पास, और क्लियर कर देते। फिर लोअर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट t इज इक्वल टू 4 चिपका दीजिए, 1/4 ये बाहर है, 3 को यहां ले आइए, यानी मेरे पास क्या हो गया -1/12। अब देखो t क्यूब रह गया, 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। बस बेटा अब यहां पे 64 ये हो गया माइनस, अब हमारे पास ये क्या हो गया ऊपर 64 अपॉन 12, 64 यहां से बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो गया 1 माइनस 1/12। तो बेटा ये हो गया 64 इंटू 11/12, 64 अपॉन 11/12, तकरीबन 58 के आसपास कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 58 सेंटीमीटर के आसपास आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा यहां पर हमें यूज कर लेते हैं। बाउंड्री कंडीशन सबसे अहम चीज होती है यहां पर। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं।
लिखते हैं बेटा, द एक्सेलरेशन ऑफ a particle is f is equal to f naught 1 minus t upon t। बेटा ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन दे रखा है, जहां पर वेयर f naught एंड t ये कांस्टेंट्स दे रखे हैं। क्या दे रखे? कांस्टेंट्स। एंड एट t is equal to 0 velocity is 0। भाई t0 पर वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो आपको निकालना है वेलोसिटी एट द टाइम व्हेन f एक्सेलरेशन इज 0, यानी फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल at the time at which its acceleration is 0। तो बेटा हमें क्या निकालना है कि भाई हमें दे रखा है एक्सेलरेशन, किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन f इज इक्वल टू f नॉट ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन टी। f नॉट और t आर कांस्टेंट, t0 पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम एट विच इज एक्सेलरेशन, यानी f इज इक्वल टू 0। f0 कितने टाइम पर होगा, उस टाइम पर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना? तो बेटा जो एक्सेलरेशन है उसको हम वेलोसिटी के टर्म में क्या लिख सकते हैं, यानी f इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो नाउ dv अपॉन dt, f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, f इज इक्वल टू f नॉट। अब देखो f नॉट का अंदर मल्टीप्लाई करते चलते हैं, f नॉट इंटू 1 f नॉट ओवर t इंटू t। ठीक है, यानी ये मेरे पास आ गया कि भाई dv अपॉन dt f की वैल्यू मेरे पास इतनी है। अब dt को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो dv इज इक्वल टू f नॉट t, dt को बेटा ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब बाउंड्री कंडीशन लगा के इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग दी बोथ साइड्स। ठीक है, within the given boundary condition, कंडीशंस। ठीक है, तो बेटा अब यहां पे इसको देखो, बाउंड्री कंडीशन, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, f नॉट t dt। अब बेटा यहां पे इसके अंदर लगाइए। अब देखो यहां पर सबसे पहले t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0, t0 पर यहां dt है तो टाइम की लिमिट, यहां dv है तो वेलोसिटी की लिमिट, t0 पे वेलोसिटी 0, t0 पे वेलोसिटी 0। ठीक है, फिर हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम, मान लो t टाइम पे वेयर द एक्सेलरेशन 0, हमें वेलोसिटी निकालनी है एट टाइम t। ठीक है, अब बेटा यहां पे t टाइम, यहां पर हम वैसे डिसाइड भी कर सकते हैं t टाइम। देखो यहां पर जहां पर f इज इक्वल टू 0, तो f इज इक्वल टू 0 यहां चिपका दो, f वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू 1 माइनस t अपॉन कैपिटल T, ये 0 के बराबर रख दो। ठीक है, तो बेटा एक तरीके से 1 माइनस t अपॉन t इज इक्वल टू 0, या t अपॉन कैपिटल T इज इक्वल टू 1, हेंस t इज इक्वल टू कैपिटल T, यानी t किसके बराबर है, कैपिटल T के बराबर है। यानी जब p कैपिटल T के बराबर है, इस वक्त बेटा जब p कैपिटल T के बराबर है, एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन मैंने 0 चिपका दिया, f इज इक्वल टू, तभी तो मेरे पास स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T निकलेगा। भाई ये f कब 0 होगा, जब स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T, कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा f।
तो बस बेटा अब यहाँ पे ये मेरे पास हो गया 1 का v के रेस्पेक्ट में v आ गया, लिमिट v एंड 0। अब इसको करते हैं, अब देखो यहाँ बारी बारी से पहले f नॉट को करते हैं। f नॉट यानी अब मेरे पास आ गया t, लिमिट t एंड 0, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे f नॉट अपॉन t, अब t का इंटीग्रेशन करेंगे, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, लिमिट लगेगी t इज इक्वल टू 0, ये लिमिट लगा दी। बस बेटा अब यहाँ पे लिमिट यूज करिए, अपर लिमिट, वेरिएबल स्मॉल t की जगह अपर लिमिट लगाइए, t माइनस 0, ये हो गया माइनस f नॉट ओवर t। अब बेटा यहां पे लगाइए t स्क्वायर अपॉन 2 और 0 स्क्वायर अपॉन 2। भाई 0 वाला पार्ट तो वैसे ही हट गया, एफ टी ये आ गया मेरे पास, माइनस एफ नॉट टी इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2, 1 टी इससे चला गया, यानी मेरे पास आ गया एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट टी अपॉन 2। तो बेटा यहाँ पे आधा घट रहा है एफ नॉट टी से, एफ नॉट टी बाय 2 घट रहा है, तो क्या आ जाएगा एफ नॉट टी अपॉन 2, यानी ये इधर आ जाएगा v माइनस 0, तो v माइनस 0 यानी v माइनस 0 किसके बराबर, v के बराबर, हेंस v इज इक्वल टू एफ नॉट टी बाय 2। यानी जब एक्सीलरेशन 0 है उस टाइम पर वेलोसिटी होगी एफ नॉट टी बाय 2। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। At t is equal to 0, the velocity of a particle is v naught, यानी t0 पर वेलोसिटी कितनी है, v naught, and a retardation alpha root of v acts on it। तो हमें ये पता करना है at what time the particles comes at rest, at what time the particle comes at rest, यानी किस पर पार्टिकल जो होगा, या कम्स टू रेस्ट या कम्स टू करना चाहे तो टू कर लीजिए, कम्स टू रेस्ट, किस टाइम पर पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पर आ जाएगा। अब बेटा हमें यहां पर दे रखा है, देखो बाउंड्री कंडीशन हमें सिंपली दे रखी है t0 इनिशियल कंडीशन, यानी t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, ठीक है। तो बेटा यहां सबसे पहले जो रिटार्डेशन है a इज इक्वल टू, रिटार्डेशन को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, रिटार्डेशन यानी माइनस dv अपॉन dt। तो सबसे पहले माइनस dv अपॉन dt, रिटार्डेशन इज इक्वल टू अल्फा रूट v, ये रख दीजिए बेटा, dt को उधर ले जाइए और डेल dv रूट ऑफ v को नीचे ले आइए, तो dv माइनस इधर रख दीजिए अल्फा dt dv अपॉन रूट v। अब बेटा रूट v को आप ऐसे लिख सकते हैं v रेज टू दी पावर 1/2 dv माइनस अल्फा dt। बेटा अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन within given boundary condition, जो गिवन बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है, उसमें इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। नाउ v रेज टू दी पावर -1/2 dv इज इक्वल टू माइनस अल्फा dt। बेटा t0 पर
जहां dt लिखा है वहां टाइम की लिमिट जाएगी, जहां dv लिखा है वहां वेलोसिटी की लिमिट जाएगी। ठीक है, तो t0 पर वेलोसिटी क्या है, v नॉट, t0 पर वेलोसिटी v नॉट है। अब ये कह रहा है कि भाई कितने टाइम पर पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, यानी वेलोसिटी बिकम्स जीरो एट व्हाट टाइम, तो एट t टाइम वेलोसिटी बिकम्स जीरो। इस तरीके से बाउंड्री कंडीशन लगा दी मैंने। ना बेटा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, यानी x रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसको मैं लिखता हूं v माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 0 एंड v नॉट। ऐसे ही माइनस एल्फा बेटा 1 का 1 अंडरस्टूड है, 1 का t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो t अपर लिमिट t एंड लोअर लिमिट 0। अब ये मेरे पास हो गया v 1/2 और नीचे भी कितना आ गया 1/2 0 v नॉट माइनस एल्फा, अप्लाई द लिमिट t माइनस 0। बस बेटा अब यहां पे देखो, यहां 1/2 तो 2 पर ट्रांसफर हो गया, तो 2 यहां से मैं हटा के 1 यहां रख देता हूं, 2 यहां कर देता हूं। ठीक है, अब बेटा लिमिट लगाते हैं। लिमिट यहां पहले तो ये 0 हो गया, फिर माइनस करके 2 अंडर रूट ऑफ v रेज टू द पावर हाफ का मतलब हाफ पावर मींस अंडर रूट। तो जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो अंडर रूट ऑफ v नॉट ये आ गया माइनस एल्फा t। बेटा माइनस माइनस साइन चला गया। ठीक है, नाउ द टाइम रिक्वायर्ड टाइम इज 2 रूट ऑफ v नॉट ओवर एल्फा। इस तरीके से बेटा हम यहां पे टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा ये देखा आपने इंटीग्रेशन को किस तरीके से हमने डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स के अंदर यूज किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है और फिजिक्स में कहीं डेरिवेशन में इसका इस्तेमाल होगा। तो अगला पॉइंट वैसे भी मैं यही लूंगा कि भाई जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको 2 तरीके से मैं ड्राइव करूंगा। पहला जो हमारे बोर्ड के सिलेबस में है कि भाई ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को ऑब्टेन करेंगे, फिर बाय इंटीग्रेशन मेथड से। तो बेटा मेरा नेक्स्ट लेक्चर इसी पर बेस्ड होगा। ठीक है बेटा।